ऐसा कहते हैं शरीर में 5 कोश हैं, 5 कोश, पता है आपको? देखो अन्न में तो सबको पता है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी जो होता है ना, सबसे ज्यादा प्रभावी वो कौन सा कोश है पता है? अन्न में है। आप किसी को अन्न खिला दो तो वो आपकी झूठी बात में भी हाँ में मिला जाएगा, नहीं आप सही कह रहे हो, साहब सही कह रहे हो। अन्न का प्रभाव सबसे तेज है, बाकी सारे कोष इसी पे अवलंबित हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव है अन्न में कोष, जिसको अभी पुष्ट किया हमने लंच में, तो इसलिए उसको पचा रहे हैं हम आराम से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। ऐसा मान लें भक्ति ये हृदय है भगवान का, गीता का हृदय है, जिसको कि कर्म और ज्ञान इन दो के बीच में छुपा के रखा गया है। जैसे हमारा मस्तिष्क नहीं होता है, डॉक्टर बताते हैं इसको बहुत चारों तरफ जो स्कल है इसके बीच में उसको रखा गया है। ऐसे ही जैसे बीज होता है तो बीज में 2 फलक होते हैं, उसको आप तोड़ दें मान लो बीज को किसी को, तो 2 फलक होते हैं, एक ऊपर का कवर एक नीचे का कवर, और बीच में उसमें बहुत सूक्ष्म सा कुछ होता है, उसी में सारी कोडिंग होती है। कैसे फल होंगे, कैसे पत्ते होंगे, कितना बड़ा पेड़ होगा, सारी कोडिंग उसमें होती है। तो वो जो भक्ति है ना, ये भक्ति बिल्कुल ऐसा सूक्ष्म भाव है जैसा कि बीज में होता है ना, और उस भक्ति को पुष्ट करने के लिए ही ये कर्म और ज्ञान रूपी आवरण है। यदि कर्म और ज्ञान भक्ति परक नहीं है, उनका उद्देश्य भक्ति नहीं है, तो वो निष्फल माने जाते हैं। गीता का जो भाव है यदि हम थोड़ा सा वैसे देखें बिना किसी मताग्रह के, तो गीता भक्ति को सर्वोच्च मानती है। कर्म और ज्ञान उसके भक्ति रूपी माँ के 2 बेटे हैं, ऐसा मान लें। तो चूंकि माँ को यदि पोषण करना है तो कर्म और ज्ञान भी, इनका भी पोषण आवश्यक है, लेकिन अंतिम उद्देश्य भक्ति है। तो भक्ति क्या है पहले हम ये देखें। इस अध्याय का नाम देख लें, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को भगवान ने एक साथ कहा। ज्ञान के मायने क्या? किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना, ये ज्ञान है। जैसे मान लो दूध के बारे में हम लिख दें खूब सारा, एक किताब लिख दें दूध के बारे में कि दूध इतने इतने तरह के होते हैं, जर्सी का अलग होता है, देसी गाय का अलग होता है, सफ़ेद होता है, फैट्स इसमें ऐसा होता है, इसकी इतने इतने व्यंजन बनते हैं, सब कुछ लिख दें दूध के बारे में, जितनी भी जानकारी है उस किताब में आ जाए और हमें पूरा उसके बारे में नॉलेज हो जाए, तो ये क्या हुआ? लेकिन कुछ भी समझें कैसे भी हो, दूध हमने कभी देखा नहीं और चखा नहीं, हमने दूध कभी चखा नहीं और देखा भी नहीं। तो यानी ज्ञान तो है हमारा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। तो वो ज्ञान कितना ही बड़ा हो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहां जो भगवान कह रहे हैं ना, वो ज्ञान विज्ञान सहित कहेंगे चीजों को, यानी ज्ञान भी देंगे और उसके साथ उसका अनुभव भी कराएंगे यदि भगवान की बात मान लें, क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान ज्यादा काम नहीं आता। मैं नींद आ रही है, उनके लिए एक कहानी सुना देता हूं बीच में ही, चलिए। वो लाइट जलवाई है हमने, इससे हमें फोटो पता चल जाए जो सो रहा है उसका, इसलिए हम आंख भी बंद करें तो ऐसे ऐसे हिलते रहें जैसे हमें लगे कि भक्ति में मदहोश हो रहे हैं एकदम। वो कहते हैं ना, वो किसी को जब महिलाएं किसी फंक्शन पे जब भजन गाती हैं तो पुराने भजन होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, रसीले होते हैं, तो कई बार मॉडर्न महिलाएं नहीं जानती हैं उनके बोल, तो लेकिन वो सबके साथ गाना है तो वो ऐसे आलाप लेती हैं ऐसे करके, हाँ ऐसे उनको पता है कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो कोई बूढ़ी बड़ी होती है, वो समझ जाती है कि इसको कुछ नहीं आता, तो वो सबको चुप करा देती है, तो एकदम से वो एक्सपोज हो जाती है। अब उसको ना तो लय है ना उसको कुछ शब्दों का पता, उसको कुछ पता नहीं है, तब वो सब चुप होते, तब पता चलता है कि देखो ये है? तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? हम एक कहानी ले लेते हैं, है ना, ये जो सुनने वाले हैं उनको समर्पित है ये कहानी, कि एक सूरदास थे। सूरदास मतलब जिनको आंखों से दिखता नहीं था, वो सूरदास भिखारी थे।
तो एक दिन नगर सेठ के यहाँ बड़ा अच्छा भोजन का निमंत्रण था, वो गए नहीं थे, तो लोग जा रहे थे सामने से और बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि यार क्या बढ़िया खाना बना है, खीर बनी है, पुआ बना है और ऐसे ऐसे रबड़ी बनी है, हलवा भी बनाया जो हमने खाया वो भी बताया। तो वो सूरदास जी सुन रहे थे, यार बड़ी जोरदार जोरदार चीजें बनी है। तो एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया, एक टोल जा रहा था कि भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, आपको पता नहीं है नगर सेठ के यहाँ इतना अच्छा? अरे यार हम नहीं गए। क्या क्या बनाया? भाई साहब पुआ। अच्छा पुआ देसी घी की, ये तो खीर। खीर कैसे होती है भाई साहब? अरे आपने खीर नहीं खाई? अरे खीर हमने नहीं खाई। अच्छा तो आप चावल जानते हो? हाँ चावल हम जानते हैं, वो गेहूं से सफेद वैसा होता है, सफेद चावल ना, सफेद। ऐसे ही दूध होता है, दूध। दूध कैसा होता है भाई साहब? दूध नहीं जानते, चावल तो जानते हैं। अरे दूध नहीं जानते आप? दूध होता है एकदम सफेद तरल एकदम, है ना, सफेद 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 सफेद। यार सफेद क्या चीज होती है? वो जन्मजात सूरदास थे। तो उन्होंने कहा देखो आपने वो देखा है, हंस देखा है, हंस, बगुला देखा है, बगुला? यार हमने बगुला भी नहीं देखा। उन्होंने कहा अरे यार कैसे बताएं आपको, चलो ये देखो। उन्होंने ऐसे हाथ किया अपना, वो जो खाना खा के, उन्होंने कहा देखो ये हाथ देख रहे हो आप? कि हाँ। इस पे हाथ फेरो, ये ऐसे ऐसे। ये देखो बगुले की चोंच है, ऐसे चोंच है, और ऐसे एकदम मुलायम मुलायम होता है, एकदम सफेद, ये सफेद जग के जैसा होता है बगुला। तो ऐसे दूध में ये चावल जो है उसमें बनते हैं और तब जाके वो खीर बनती है। अब आ गया समझ में? तो सूरदास जी ने कहा महाराज समझ में तो आ गया, लेकिन हमारे टेंशन ये हो रही है कि ऐसी तिरछी खीर आपने खाई कैसे यार? ये गला इतना सा है और ये आपने ऐसी खीर उसमें गई कैसे यार? तो भगवान की कृपा के बिना भगवान के बारे में जानना, शास्त्रों के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना और चर्चा करना और फिर उससे कोई निष्कर्ष निकालना कि भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये लगभग ऐसा ही है जैसे कि वो दूध के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं भाई साहब। लगभग ऐसी हालत है हमारी। लेकिन भगवान कह रहे चिंता मत कर, मैं तुझे ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, समग्र बताऊंगा मैं। टोटलिटी जब होती है, इंटीग्रिटी जब ये दोनों चीजें होती हैं, तो भगवान अब भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और बिना पूछे कर रहे हैं। देखिए गीता में जो अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहे, अर्जुन के बिना पूछे कहे, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो हम जो प्रश्न कर सकते हैं, हम और आप, वो किससे करते हैं प्रश्न? हम अपनी क्षमता से करेंगे, बुद्धि से करेंगे। अच्छा जो भगवान है या भगवत तत्व जो है, क्या वो बुद्धि से पकड़ में आने वाला है? आंखों से देखने में आने वाला है? नहीं। तो यदि हम एलकेजी में हैं तो क्या पीएचडी वाले प्रश्न कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? कोई भी आप एलकेजी में पढ़ रहे हैं तो पीएचडी के प्रश्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान के बारे में जो वो बात बताना चाह रहे हैं उसका प्रश्न भी नहीं बनता हमसे। इसलिए जब भगवान अपने बारे में बताना की मन होता है, भगवान का इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, खुद से ही। सामने वाला क्या पूछेगा? सामने वाला तो इस लेवल पे पूछेगा। भगवान को बताना है अपने बारे में तो वो खुद से बताते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भगवान ने 6वां अध्याय की जो शुरुआत, वो लास्ट था, देखना अर्जुन ने ये नहीं पूछा था। अर्जुन पूछ रहे प्रभु कोई ध्यान करे। पहले तो अर्जुन रिजेक्ट कर देते कि मैं ध्यान को बिल्कुल लगभग असंभव मानता हूं। भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया तो एक तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर मन करो। अर्जुन ने कहा मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। अर्जुन कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं। आप समझें बात को। अर्जुन जैसा तपस्वी, संयमी, सदाचारी, जो उर्वशी जैसी अप्सरा, जो सर्वश्रेष्ठ है अप्सराओं में, जो देवता भी उसके लिए जो है मना नहीं करते हैं, और वो उर्वशी काम निमंत्रण देती है अर्जुन को खुला, और अर्जुन के मना करने पर कहती है कि तुम बेवकूफ हो। अप्सराएं किसी की बहन बेटी नहीं होती, अप्सराएं भोग्या होती हैं। मैं आई हूं तुम्हारे पास। अर्जुन कहती है ये आपका तर्क है, मेरी दृष्टि से आप मेरी माता हैं,
और उनको दंडवत प्रणाम कर देते। ऐसा अर्जुन जब ध्यान योग का चैप्टर आता है तो कहता है कि मैं मन को आपके बताए अनुसार वश में करना लगभग असंभव। ठीक है, तो मन तो बड़ा चंचल है, तो भगवान उपाय बता देते हैं बहुत शॉर्ट में, एक श्लोक बोलते आगे निकल जाते हैं भगवान कि अभ्यास और वैराग्य। और फिर भगवान एक कंपैरिजन करते हैं बिना पूछे अर्जुन से, जो अभी जीलाल साहब ने कहा कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। क्या बात है, अब आप समझिए इस श्लोक को थोड़ा सा। तपस्वी कौन? जो तप करते हैं। अच्छा, कोई तपस्या कर रहा है तो उसके प्रति हमारा आदर भाव होता है कि नहीं होता है? कुंभ के मेले में एक से एक आपको मिलेंगे तपस्वी हैं। तो बड़े से बड़ा जो तपस्या कर रहा है, तपस्वी है, ऋषि मुनि है, उससे भी कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी। सारे शास्त्र रटे हुए हैं, बोले तो अद्भुत, नशा छा जाए ऐसा बोलने वाला है, सारा ज्ञान है उसको। ऐसे ज्ञानी से भी कौन श्रेष्ठ है? ओहो, योगी श्रेष्ठ है। हाँ, और कर्मी, वाह, कर्मी, जितने भी बड़े से बड़े कर्म इस संसार में हो सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने अब तक किए, एक से एक सत्कर्म, पूरे संसार का भला करने वाला। जैसे राजा नृग हैं, वो कहते हैं पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उससे ज्यादा मैंने गौएं दान में दी हैं। कौन सी गौएं? जिनके सींग हैं सोने के और खुर हैं, हेलो, हम नहीं थे क्या उस समय? मिल रही थी। बड़े से बड़े सत्कर्म करने वाले कर्मी से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ। अब ये तो योगी की महिमा ही सुनो आप, जो भगवान के शब्द हैं कितने विलक्षण हैं। अब भगवान ये हम इसको ही नहीं पचा पा रहे हैं, इस श्लोकों की भगवान एक श्लोक और उतार देते हैं हमारे ऊपर। वो कहते हैं अर्जुन, ऐसे जितने भी योगी हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, लेकिन उन योगियों में से मदगतेन अंतरात्मना, ओहो, जिसके प्राण मुझ में ही टिके हुए हैं, जो मेरे अलावा किसी को कुछ मानता ही नहीं। जैसे गोपियां केवल भगवान का मन देख रही है, भाव देख रही, खुद से कोई लेना देना नहीं। भगवान कहें कि ऐसे नचो तो नाचें, भगवान कहें ऐसे करो तो करें, कुछ नहीं जानती भले ही, लेकिन भगवान में जिनका मन है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे में मन रहता है, चाहे वो कुछ भी करती रहे, लेकिन एक शिशु में उसका पूरा मन है, उसकी सारे खेलने कूदने की क्रियाओं में। मदगतेन अंतरात्मने, यानी कि आत्मा यानी मन और प्राण मैं हूं, ऐसे भक्त जो है वो मेरे सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये पूछा नहीं ना अर्जुन ने? पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही भगवान के मुंह से सर्वश्रेष्ठ योगी का निकला, तो अब भगवान उस सर्वश्रेष्ठ योगी का वर्णन कर रहे हैं, उस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और वो भक्ति कैसे शुरू होगी, इसके लिए भगवान कह रहे हैं भक्ति का मतलब है, भक्त का मतलब है जो भगवान से अटैच है, जो विभक्त नहीं है, जो हर जगह भगवान को देखता है, वो भक्त है। और हर जगह भगवान को देखने के लिए हमें भगवान के समग्र रूप को समझना होगा, भगवान के समग्र रूप को। सब कुछ भगवान है, निर्गुण भी, सगुण भी, साकार भी, निराकार भी, जड़ भी, चेतन भी, सब कुछ भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाणी। अब ये अलग बात है कि हमें कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन वो है कौन? है कौन? भगवान ही है। दो उदाहरण दूंगा मैं आपको। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। ये उदाहरण आप इधर आ जाइए त्रेता में, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण कहां प्रवेश कर रहे हैं? धनुष यज्ञ में, यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वहां जानकी जी का स्वयंवर है और यहां जो है कंस है सामने। तो भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं तो सुखदेव जी क्या वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम का, क्योंकि कुबलया पीड़ जो हाथी है वो ऐसा तगड़ा हाथी है, लेकिन दोनों ने मुक्के बुक्के दे दा के उसको खत्म कर दिया है और दोनों दांत उखाड़ लिए। तो उस उखाड़े हुए दांत पे, हाथी दांत पे खून की बूंदें हैं, उनके चेहरे पे हैं और उन्होंने कंधे पे रखे हुए हाथी दांत, दोनों भाइयों ने। और फिर प्रवेश कर रहे हैं रंगशाला में। हाँ, क्या सीन होगा। सुखदेव जी कितना मीठा वर्णन कर रहे हैं, आप देखिए।
मल्लानां सनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजा स अग्रजा स यानी वह श्री कृष्ण, अग्रज यानी अपने बड़े भाई बलराम के साथ आगता रंगा रंगशाला में आ रहे हैं। तो कैसे दिख रहे हैं? जो वहां दुष्ट राजा बैठे हैं उनको तो वो दिख रहे हैं बिल्कुल ओहो कैसे कठोर एकदम वज्र की तरह दिख रहे हैं, और जो उनके प्रेमी भक्तजन हैं उनको वो एकदम सुंदर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जो स्त्रियां हैं जो उन्हें काम भाव से चाहती हैं उन्हें वो मूर्तिमान काम दिख रहे हैं। जो ऐसी माता बहनें हैं जिनको उनमें अपना शिशु दिख रहा है तो एकदम इनको सुंदर उनके शिशु की भांति दिख रहे हैं। कंस को साक्षात मृत्यु की तरह दिख रहे हैं, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा। और जो योगी हैं जो ज्ञानी हैं उनको भगवान का समग्र रूप दिख रहा है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, रहे असुर छल छौनिप बेसा, तिन सम प्रगट तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तुलसीदास जी का वर्णन देखें आप और ये श्लोक देखें, एग्जैक्ट है दोनों बिल्कुल। क्या मतलब है? ये समग्र रूप है भगवान का। यदि हम इसको समझ लेंगे तो किसी के साथ भी डील करते समय, रहते समय, देखते समय, अनुभव करते समय उसी एक भगवान में स्थिर रहेंगे। इसलिए भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं ताकि हम उस भक्ति को कर सकें और भक्त बन सकें। ये बात बता रहे भगवान। तो अब पहला श्लोक, भक्ति यदि हम करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। देखिए यहाँ शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, कपट भक्ति की बात नहीं हो रही है। हम लोग प्राय कैसी भक्ति करते हैं? कपट भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? हाँ देखो हमारी लिस्ट ये है भाई साहब। अब हम आपका नाम तो ले रहे हैं लेकिन देखो इस लिस्ट को आप जरा देख लो भाई साहब, कि बाल्यापन में खेला कूद्या और जवानी में हल हाँक्या, और बूढ़ भय तब माला लीनी, लो राम जी थारा भी मन राख्या। लो महाराज हम भक्त हैं आपके, देखो आप भी खुश रहो महाराज। जवानी में तो मौज मजा किया, अन्य लड़कपन वहां निकाल दिया, अब भाई साहब राम 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 अब मौज उड़ रही है। पूछो उनसे क्या हो? अरे भाई साहब मौज हो रही है, कृपा हो रही है। अच्छा कृपा हो रही है भगवान की, कैसे पता चल रहा है? अरे भाई साहब बिल्कुल पैसा बढ़ रहा है, मान बढ़ाई आ रही है, तुम्हारी कसम कृपा हो रही है। कृपा नहीं हो रही, ठाकुर जी की माया पतन कर रही है। यदि कृपा हो भगवान की तो भगवान का वचन है भागवतम में कि जो बात अटकाने वाली है भगवान छीन लेंगे उसको अपने भक्त से। यदि धन अटका रहा है धन छीन लेंगे, यदि किसी स्वजन में आसक्ति है स्वजन को छीन लेंगे भगवान। ये है कृपा। जो प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा देख ले वो भक्त है भगवान का, और जो अनुकूल में कृपा देखे हमारे जैसा वो कपटी भक्त है भगवान का। तो शुद्ध भक्ति की बात भगवान बताने वाले हैं अब, कपटी भक्ति की नहीं, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के दो पिलर हैं। ये दो पिलर होंगे तो मान लें कि हाँ शुद्ध भक्ति चल रही है। क्या बोलते हैं भगवान? मैया शक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया, असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर
योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को जानेगा उसको तू मुझसे उसी प्रकार से सुन। दो बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अध्याय तक भगवान ने कहा निष्कामता, निष्काम कर्म करो, आसक्ति मत करो, राग मत करो। ये राग और आसक्ति फंसाने वाले हैं, ये कामना फंसाने वाली है। लेकिन अब भगवान ने उल्टा गियर लगा दिया, यू टर्न मार दिया भगवान ने। यहां से इस भक्ति रूपी षटक का जो महल खड़ा हो रहा है 7 अध्याय से 12, इस महल के 2 पिलर लगाए भगवान ने। पहला पिलर ही किसका लगा दिया? आसक्ति का लगा दिया है। अब तक तो हमसे मना करते आ रहे हो और भक्ति योग में सबसे पहले आसक्ति घुसेड़ दिया आपने। भाई देखो, ये कामना कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक जीव है, जब तक। तो क्या करें हम कामना की दिशा बदल रहे हैं। ये जो इंद्रियां है ना, योग में इंद्रियों को कंट्रोल करने के साधन बताए जाते हैं। ये कई बार हम करते भी हैं। जैसे स्टूडेंट कई बार, अब पता नहीं आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई 2-3 दिख रहे हैं मुझे, हाँ भर देना। पहले हम जब कभी टाइम टेबल बनाते थे तब जो उसमें ऐसा टाइट बनाते थे, 4 बजे उठ, फिर लोग कहते अरे यार 3 घंटे हो गए, थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट देते हैं। 10 मिनट बहुत है। फिर 8 बजे से फिर चालू, फिर स्कूल जा रहे, ऐसा टाइट बनाते थे उसको एकदम। और वो चलता कितने दिन था? विषयों को इंद्रियों को विषयों से हटाना बहुत टफ काम है। ये कितना ही कहते रहो, बोलते रहो, इंद्रियां पहुंच जाएंगी। मना करो, देखो तुमको सुंदर रूप की तरफ नहीं देखना है, खबरदार। लेकिन जैसे रूप दिखेगा ये लोभी आंखें पहुंच जाएंगी। तुमसे कहते भाई सूंघना नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा यार हलवा से करा है, मेरे ख्याल से मूंग का ही होगा यार वैसा। नहीं, गीता के श्लोक भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मजा आ रहा है इस समय में। जीव, ये सारी इंद्रियों को अपने अपने भोज्य पदार्थ चाहिए। तो ये मानती नहीं है, कितना इनकी पिटाई कर लो, कुछ देर बाद शांत रहेंगी, फिर चल देती हैं। ये अच्छे को लुढ़का दिया इन्होंने, हमारे जैसे क्या खाएंगे पिएंगे। तो अब गीता में एक नई टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि इनको इनसे भी श्रेष्ठ विषय दे दो। यदि इनसे श्रेष्ठ विषय मिल जाए इनको, तो फिर ये भागेंगी क्या? फिर नहीं भागेंगी ये। तो क्या करता है भक्त अपनी हर विषय, हर इंद्रिय का जो विषय है वो भगवान को बना देता है। उसको रबड़ी खाने की इच्छा है, उसको खीर खाने की इच्छा है, तो वो बहुत बढ़िया से बनाता है। लेकिन बनाता किस लिए? कि मेरे प्रभु आरोगेंगे इसको, और उनके सामने रख देता है और फिर उनका प्रसाद खाता है। रबड़ी और खीर खाते हुए भी हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी इस भाव से। जो भी काम करता है, कपड़े पहनता है तो जाता है तो बिजनेस, सब चीज में वो भगवान को ले आता है। भगवान की कथा सुनता है, भगवान की बात करता है, सबको भगवत स्वरूप देखता है। यानी इंद्रियों को भगवान के विषयों में लगा देता है। ऐसे कई माता बहनें अच्छा श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं। अब उनका मन इतना लग जाता है उसमें कि भागने के लिए टाइम नहीं मिलता इधर फालतू जगह। तो मन को श्रेष्ठ विषय, तो आसक्ति यदि भगवान से की जा रही है, कामना यदि भगवान की प्राप्ति की है, तो ये आसक्ति और ये कामना संसार की सभी आसक्ति और कामनाओं का नाश करने वाली है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं रुक्मणी जी से। तो इसलिए भगवान ने इस भक्ति रूपी पिलर का पहला पिलर, महल का पहला पिलर क्या बताया? मय्यासक्त मना पार्था, तू मुझ में आसक्त मन वाला हो। यदि हमारा मन भगवान में लग गया, हमारा मन भगवान की वाणी में लग गया, गीता पढ़ने में लग गया, तो आप पक्की बात मानिए हमने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। यदि आप में से किसी महानुभाव को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है सेमिनार में, दोबारा भी करूं, तिबारा भी करूं, और गीता एक बार पढ़ने के बाद कई तो पीएचडी की डिग्री लेके निकल जाते हैं पतली गली से, और कई बेचारे ऐसे होते हैं जो दूसरे साल भी पढ़ते हैं, तीसरे साल भी पढ़ते हैं, चौथी साल भी पढ़ते हैं। उनसे पूछा जाता है भाई आप क्या कर रहे हो, आप चौथी? वो कह रहे हैं अब यही करना है भाई साहब, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक। क्योंकि गीता तो सागर है, रोज नए नए अर्थ मिल रहे हैं, नया नया रस आ रहा है। भगवान वही श्लोक, वही बात, लेकिन नया रस है ही ऐसा। यदि ऐसा आपके साथ घट रहा है, इसका मतलब आप सही मायने में आप पढ़ रहे हो।
और पहली बार में पढ़ के निकलने वाले वो क्या पढ़ रहे हैं वो तो अब भगवान ही जाने। खैर, ये आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या? आप में से किसी को यदि कोई आदत हो, व्यसन हो, व्यसन, तो समझ में आ जाएगी उसके बाद। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है मान लो, और किसी दिन वो फंस गया कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी डायरेक्टर के साथ, 3-4 घंटे की मीटिंग है, तो मरेगा क्या? वो नौकरी जाएगी, कुछ उद्यम करेगा तो वहां। तो जैसे ही वो वीसी में से निकलेगा बाहर जाके, तो सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा चलो, वो कर तो हो रहा है ऐसे, अंदर भी वो पी रहा था कि नहीं पी रहा था? अंदर भी पी रहा था। वो मानसिक रूप से उसकी खोपड़ी में क्या धरी थी? उसको अंदर भी सारे काम करते हुए भी सिगरेट दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? ऐसे ही आसक्ति का मतलब ये है कि हम संसार का कोई भी काम करते रहें, घर का करते रहें, बाहर का करते रहें, लेकिन हमारा चित्त कहां रखा रहे? भगवान की तरफ रखा रहे। जैसे नाम जापक होते हैं भाई, है ना, ऐसे ऐसे नाम जापक हैं जो मतलब नियम ले रखा है कि भाई 64 माला करनी है, तो जिस दिन उनकी 16 या 32 माला होती है तो तड़प रहती है उनके अंदर। रात को 11 बजे बैठ के भी करेंगे, यार भगवान का नाम लिया तो राम 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 राम। अब आप सोचो यदि ऐसा है हमारे साथ, अरे तो फिर बात ही क्या है? कृपा होगी भगवान की, ये कृपा है। ये मैया सक्त मनक पार्थ, ये पहला पिलर भक्ति का। ऐसी आसक्ति हो जाए, ऐसा व्यसन हो जाए हमको, भगवान की बात सुनने का व्यसन हो जाए, समझने का, सुनाने का व्यसन हो जाए, ये आसक्ति है। दूसरा पिलर, ये 2 ही पिलर बताए भगवान ने भक्ति के लिए। दूसरा पिलर कौन सा, वो बताएंगे भाई साहब जो बगल में है। आप बताइए सर। हाँ, आपके बगल में बताइए सर, दूसरा पिलर कौन सा है? योगम युंजन मदाश्रया। कोई दिक्कत नहीं है, हलवा 2-4 बार ज्यादा खींच भी लिया हो, जीव है तो थोड़ा सा टहल लें, यहाँ टहलते हुए सुन लें, ज्यादा बढ़िया है। आ जाती है नींद, कोई खास बात नहीं है, लेकिन सोए ना, उसको थोड़ा युद्ध करें उससे, टहल लें, है ना। योगम युंजन मदाश्रया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग प्राय अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी हमारी सबकी गलतफहमी है कि यार हम ये काम कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ओ हो, अच्छा कि भाई साहब यदि आप इतने जप कर लो तो भगवत प्राप्ति हो जाए, इतनी माला कर लो, इतने सत्कर्म कर लो, गीता पढ़ लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, गोवर्धन की परिक्रमा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने यज्ञ तप कर दो। कुछ नहीं, कोई भी साधन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। जितने भी साधन है, जितने भी साधन हैं, तो फिर हम करें क्यों इनको भाई साहब? जब आप इतनी गर्जनाएं कर रहे हो, कोई साधन प्राप्ति नहीं करा सकता। तो भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। साधन हमारे लिए हैं। हमारे लिए क्यों? चित्त शुद्धि के लिए है। जितने भी साधन हैं वो सब हमारी चित्त शुद्धि के लिए, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधन करें अवश्य, लेकिन उसका आश्रय नहीं लें, उसका अभिमान ना करें, उसका दम नहीं भरें। दम किसका भरें? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा दम भरो। ओ साधन का दम मत भरो, दम इसका भरो कि मैं ठाकुर जी का हूं और ठाकुर जी, क्या बात है, ये है दम। तुलसीदास जी कहते हैं साधन का दम नहीं, चाहे 64 माला कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे सारे शास्त्र याद हो, दम नहीं। दम किसका होगा? अस अभिमान जाए जन भौरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान किसका हो? अभिमान हो तो एक अभिमान हो तो सारे अभिमान को खा जाए। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूं। जैसे छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा है, क्योंकि मां बैठी है, काम कर रही है कुछ, तो उसको दम किसका है? कोई बड़ा आदमी भी है, उसकी बॉल ले जाए, मान लो के बॉल, कहता है, बड़ा कहता है बॉल दे वापस। क्यों लज रहा है उस बड़े आदमी से? वो उसको पता है मेरे पास मां है, मां। अब मान लो वो उलझ रहा है, इतने में मां अंदर चली गई जो है काम से। तो वो जो भाई साहब उलझ रहे थे ना, वो एकदम से गुब्बारा एकदम से गए वो। अब
अब वो बॉल छोड़ो, उलझना छोड़ो, वो रोने लग जाए, उनको पता है सामान नहीं है हमारे पास, अब हम क्या करें। ऐसा होता है भक्त। भक्त को किसका दम होता है? माला का, ज्ञान का, साधन का? नहीं, ठाकुर जी का दम होता है। बस यही बात है। और जिसको ठाकुर जी का दम हो गया, ठाकुर जी ऐसे चुटकी से उठा लेते हैं उसको। ये भक्ति के दो स्वरूप। इसके बाद भगवान अपना समग्र रूप बताते हैं। अर्जुन देख, ये जड़ और चेतन ये सब मैं ही हूं भाई। है तो अलग अलग, लेकिन मूल में मैं ही हूं। यहां तक कि भगवान ने जड़ के 8 भेद बताए। जड़, जड़ जिसको भगवान ने यहां अपरा कहा। 2 शब्द, नया शब्द ले रहे भगवान, अपरा और परा। अपरा मतलब जो जड़ है। जड़ कौन है? जो खुद को ना जाने और दूसरे को भी। ये झूमर हमको भी जान रहा है और खुद को भी जान रहा है ना? ये खुद को भी जान रहा है और हम इसको भी जान रहे हैं और खुद को भी जान रहे हैं। तो हम कौन हुए? चेतन। और हम ना तो खुद को जाने ना किसी और को जाने, तो हम जड़ हुए कि चेतन हुए? हम जड़ ही हुए चेतन की फॉर्मेट में। तो जड़ और चेतन का मतलब क्या है? जड़ किसी को नहीं जानता, खुद को भी नहीं जानता, चेतन दोनों को जानता है। तो भगवान ने कहा जड़ के 8 भेद है। देखिए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेविच अहंकारम। ये 8। क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तो पंच महाभूत। ये जड़ है। हाँ, हमें समझ में आती है, ये तो जड़ है। अब आगे चलो थोड़ा सा। भगवान ने कहा मन भी जड़ है। मन हमको तो चेतन सा लगता है। अरे नहीं नहीं, फिर और आगे चलो। भगवान कहते हैं बुद्धि भी जो है, बुद्धि जिसके दम पे हम कूदते हैं भाई साहब, वो भी। हाँ, ये भी। अरे हमारे पास सामान ही यही है, इसी के दम पे तो हम आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। हमने तो अब तक मनमाना किया, बुद्धिमानी से काम किया। बुद्धि जड़ है। हाँ, भगवान कह रहे क्या करें, बुद्धि भी जड़ है। और बुद्धि के जो काका जी हैं, कौन? जिनके दम पे बुद्धि चलती है, वही देते हैं परमिशन। बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं है। नहीं तो कौन? अहंकार। ये इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, पूरे स्टाफ के, सबके। भगवान कहते हैं अहंकार भी जड़ है। वाह, ये जड़ है। चेतन कौन है? हम चेतन है खुद, जो भगवान के अंश हैं। और चूंकि हम हैं इसलिए ये सब चेतन से देखते हैं। हम हैं तो हमारे मन बुद्धि चेतन से देखते हैं। भगवान कहते हैं ये दोनों अलग अलग है, लेकिन है मेरे रूप। जड़ भी मेरा रूप है और चेतन भी। मेरे से बाहर कोई नहीं है, ऐसा भगवान ने बताया। सब जगह मैं ही मैं हूं। मत्तय परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, ऐसा भगवान बोलते हैं। सब कुछ मैं ही हूं। तुझे नहीं दिखता, ये तेरी समस्या है। तुम्हारा समस्या है तो समस्या को सुलझाओ ना। हमें तो नहीं दिखता। अरे नामदेव जी को कुत्ता दिखता है या भगवान दिखते हैं? नामदेव जी कथा सुनी है आपने? अरे सबने सुनी होगी। सो आप तो आराम से यार। नामदेव जी नए लोग बहुत नहीं सुनी। अच्छा, नहीं सुनी तो यूं बोलो ना, फिर सुना है आपको यार। हाँ, हम तो इसलिए नहीं सुनाते हैं, लोग कहेंगे आप बोर करते हो फिर आप। तो देखो, नामदेव जी भगवान के भक्त हैं, अभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है। कौन है? भक्त हैं, जिनको समग्र में भगवान देखते हैं। तो उनका नियम है, जंगल में थे वो जो भी बनाते हैं भगवान को प्रसाद, वो फिर उसका पाते हैं खुद। तो रोट बनाए उन्होंने, टिक्कड़ बनाई, टिक्कड़ जंगल में टिक्कड़ बनाए। टिक्कड़ बना के झोंपड़ी में घी लेने जा रहे, जिससे चिपड़ के भगवान को भोग लगाएं। तो ठाकुर जी भी ऐसे भक्तों के साथ थोड़ा खेल करते हैं, मजे लेते हैं, है ना। उनके टिक्कड़ खाने में भी ठाकुर जी को मजा आता है, क्योंकि बड़ा प्रेम मिला होता है ना। हमारा 56 भोग भी खा के ठाकुर जी राजी नहीं है। वो कहते हैं अरे इनका ये खिलाना चाहते ही नहीं पट्टे, है ना। हम खिलाना चाहते हैं क्या भगवान को? भोग लगाते हैं जब। अच्छा, कौन कौन खिलाना चाहते हैं लखनऊ वाले? तो आप यदि अंदर डिब्बा रखो और डिब्बा में गायब हो जाए या 2-4 ही बर्फी आए, तो बताओ आपको टेंशन होगी, खुशी होगी? 1200 रुपए किलो की बर्फी लाए आप और अंदर 32 पीस धरे और जो है 16 गायब मिले, आपको टेंशन हो जाए हमारे यार, ये भाई साहब क्या हो गया हमारे साथ आज। हमको तो पूरा विश्वास है कि जितना धरेंगे उतने ही वापस आएंगे। आज ये हो क्या गया? बोलो, पक्का विश्वास है कि नहीं अंदर से? यदि पक्का विश्वास नहीं होता तो वो एज इट इज वापिस आते, तो कुछ तो हमारे फर्क पड़ता है यहाँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम मानते नहीं।
ठाकुर जी तो दृष्टि भोग लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं ना, कार चाहिए ऐसा करो वैसा सपने में मान लो, नहीं नहीं हमको चाहिए, भोजन भोजन नहीं हम तो चाहिए। ठाकुर जी को दृष्टि भोग लगवा रहे हैं और खुद को सब चीज चाहिए। तो नामदेव जी भगवान को खिलाना चाहते हैं, तो जैसे घी लेने अंदर गए तो भगवान कुत्ते का रूप लेके आए और टिक्कड़ों को मुंह में दबाया और भाग लिए। तो नामदेव जी जब वो लेके आए घी अंदर से बेली में, तो वो दौड़े और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भगवान, आप प्रभु जी क्या कर रहे हो, इतने सूखे टिक्कड़ हैं, आप मक्खन खाने वाले आदमी हो वृंदावन के, ये छीन लेंगे आपके गले को, जरा घी तो चिपड़ लेने दो। भगवान ने कहा ले, इसने तो पहचान लिया पट्टे ने मेरे को, यार मैं कुत्ते के रूप में आया तब भी पहचान लिया इसने। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ के एकदम से प्रेत बन गए, ऐसे ऐसे प्रेत बन गए जो आसमान तक के, ऐसे लंबे लंबे 100 कोस के लंबे हाथ। तो नामदेव जी ने घी की कटोरी रखी और भगवान को स्तुति, क्या आज तो बिना टिकट के, क्या देखो कितना बढ़िया सीनरी मिल रही है देखने को। उन्होंने कहा प्रभु आज तो आप नए नए आइटम दिखा रहे हो बिना मतलब में। स्तुति करने लगे, भले पधारे लंब किलात हैं, जोजन भर के 100 हाथ। भगवान ने कहा ले यार तूने मेरे को इसमें भी पहचान लिया यार। प्रकट होना पड़ा भगवान को अपने रूप में, और हमारे सामने साक्षात ठाकुर जी भी आ जाना कि मैं आज चलो लिंक होटल में आ गया हूँ, क्लिक होटल में, लिंक होटल है कौन सा है, तो भी हमारे विश्वास नहीं आया। तो भगवान कह रहे समस्या क्या है, तो भगवान कहते हैं समस्या है मेरी माया, मेरी माया के कारण मेरा जो वास्तविक रूप है वो छिप जाता है, तू कुछ और ही देखता है, होता कुछ और है दिखता कुछ और है, हैं ऐसा है। हाँ आप देखते हैं ना गर्मियों में, अब गर्मी आ रही है, रोड पे आप जाएं लॉन्ग ड्राइव पे तो आपको रोड पे क्या दिखता है, पानी दिखता है, दिखता है पानी होता है नहीं होता। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, बाल्टी में लकड़ी डाल दो तो वो पानी वाले उस पे से तिरछी दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। हाँ रिफ्रैक्शन बोल दिया सर ने, ये रिफ्रैक्शन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान ने कहा ये मेरी माया है। कैसी माया है, आइए पढ़ते हैं, इसके कारण सारी गड़बड़ है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान ने कारण बताया और हाथों हाथ निवारण भी बताया। एक तो भगवान ने देखो क्या कहा, मम माया दुरत्यया, ये माया जो है किसकी है, मेरी है, मम माया है। और हमने किसकी मान रखी है, तो माया भगवान की प्रेयसी है, अर्धांगिनी है, हैं? और दूसरे की अर्धांगिनी को यदि अपनी मानोगे तो बताओ पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो हो रही है, और वो भी ठाकुर जी की है। गरीब की जोरू को तो चलो भाभी कहते, किसको कह रहे हो, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया है, रावण को डकार भी नहीं ली, ऐसे ऐसे जो महाबली, उनकी माया को हम क्या कह रहे हैं, हमारी है, तो हमारी है तो पिटाई होगी बढ़िया से। मम माया दुरत्यया भगवान कहते हैं, दुरत्य मतलब इसको पार पाना लगभग असंभव है मेरी माया को। है महाराज फिर तो कैसे पार पड़ेगी हमारी। भगवान ने कहा उपाय बहुत सरल है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव प्रपद्यन्ते, क्या बात है, कैसा सुंदर श्लोक है ये, जो केवल मेरी शरण में आ जाए। माम एव प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब प्रपद किसे कहते हैं, ये जो पैर होता है ना हमारा ऐसे खड़ा, तो ये जो अगला हिस्सा होता है इसको प्रपद बोलते हैं, पाद। जैसे इस्कॉन के जो संस्थापक हैं उनको बोलते हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद। कई बार सुनते हैं अरे पाद पाद क्या शब्द है यार, ये क्या बोलते हैं। प्रभुपाद का मतलब है ये गुरु की बेस्ट क्वालिटी है, पहली और अंतिम। कौन सी, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में जिसकी स्थिति हो, प्रभु के पाद में जिसकी स्थिति हो, वो प्रभुपाद है, ये गुरु की क्वालिटी है। तो भगवान कह रहे हैं जो केवल और केवल प्रपद यानी मेरी चरण कमलों का शरण ले ली जिसने, वो इस माया को ऐसे पार कर जाएगा। वाह क्या बात है, इसके अलावा कोई उपाय, कोई उपाय नहीं है। तो हम केवल भगवान की शरण हो जाएं, ये सब माया चली नहीं जाएगी कहीं, हमारे लिए ही है। लेकिन हम किसका मान लें इसको,
और मान लें, क्यों मान लें? क्योंकि वास्तव में ये उन्हीं का। देखो, हमें कोई चीज मिली तो हमारे पास हमेशा के लिए मिली क्या भाई? यदि हम में कोई गुण है भी, ऐसा हमको लगता है, दिख रहा है, हमको लग रहा है हम में ये गुण है, तो क्या उस गुण को हम हमेशा रख पाएंगे? अरे उस गुण के सोर्स कौन है असली? हम में रूप है, हम में शील है, हम में सामर्थ्य है, हम में उदारता है, हम में विद्या है, तो उसके सोर्स कौन है? वो वहीं से आया हमारे पास, सब में वहीं से आया, और वहीं चले जाना है, उसका सदुपयोग कर लो बीच में बस। लेकिन वो हमारा है नहीं। यदि हमारा माना तो यहां तक कि जो भी कुछ है हमारे पास, साधन संपत्ति है, स्वजन संबंधी है, वो सब किसके हैं? वो भगवान के ही हैं, भगवान के नाते से ही हैं। ऐसा माना तो इनके बीच में रहते हुए भी हम फंसने वाले, और भगवान को भुला के इनसे सुख लेने की कोशिश की, ये सब माया रूप में गर्दन मरोड़ देंगे हमारी। अब भगवान ने कहा जो माया को तर जाते हैं वो 4 तरह के भक्त हैं। आहा, कैसे कैसे भक्त हैं? जिसका जैसा स्वभाव है वैसा भक्त है। तो भगवान ने 4 तरह के भक्त बताए। चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन कौन से? 4। आर्तो, जिज्ञासुर, रर्थार्थी, ज्ञानी च भर तर्षव। क्या बात है! आर्तो, आर्तो मतलब जो वैसे भगवान को याद करें ना करें, माने ना माने, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, सामने से ट्रक आ गया और ऐसा लग रहा अब 1 सेकंड का जीवन है, और हमारे बाकायदा लेवल लगा हुआ कि हम भगवान को नहीं मानते, हम पूरे नास्तिक हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमने देखा नहीं इसलिए हम नहीं मानते, हम अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। लेकिन जब मौत सामने है, 1 सेकंड का फासला है, तो मुंह से क्या निकलेगा? भगवान को नहीं मानना ऐसे ही है जैसे कि हम शरीर तो धारण कर रखा है हमने, लेकिन हम कहते हैं हम किसी बाप को नहीं मानते क्योंकि हम उसको जानते। तो संत हंसते हैं, देखो इस मूर्ख की बात सुनो, अरे तू माने ना माने, तू यहां दिख रहा है, इसी का प्रमाण है, तू अपने आप में प्रमाण है कि तेरा बाप, तो हम अपने आप में प्रमाण है कि भगवान है। तो आर्थ का मतलब क्या? जो वैसे तो माने चाहे ना माने, लेकिन जब चोट पड़े तो केवल भगवान से सहायता चाहे। जैसे कि उत्तरा पे जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो उस समय 5 पांडव भी वहां खड़े हैं, लेकिन उसने किससे सहायता मांगी? कृष्ण से। ये उत्तरा। तो बोलो, हम विपत्ति आए तब भगवान से यदि प्रार्थना कर लें सच्चे हृदय से, तो भी भगवान हमको भक्त मानने को तैयार है। हाँ, मानने को तैयार है। जिज्ञासु, हमारे मन में कोई बात आए तो हम गीता को गुरु बना लें। स्वामी जी कहते हैं आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है, गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, और जो गुरु आसपास है उनसे हमने कोई फायदा नहीं लिया। स्वामी जी कहते हैं गुरु होगा भी कोई ढंग का तो हम उससे फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास पारमी नहीं है। इसलिए स्वामी जी 2 बात कहते हैं, राम 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 राम, भगवान का नाम जपना चालू करते हैं। जो नाम कृष्ण अच्छा लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चालू करते हैं। और गीता को गुरु मान लें, और इसकी वाणी को क्या मान लें? मंत्र मान लें। ये सारी जिज्ञासाओं का, समस्याओं का समाधान कर देगी। और यदि साक्षात में किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी तो यही भेज देगी घर बैठे। हाँ, घर बैठे पार्सल आएगा, कुंडी भी लगा रखी होगी तो खटकाएगा, ऐसे थाप मारेगा, खोल, आ रहे हम। और वैसे हिमालय में 6 महीने भी गुजारा होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यही मैजिक है। जिज्ञासु, जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहे, लेकिन किससे चाहे? जैसे कि गीता में अर्जुन। तीसरे अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो क्या चाहें? अर्थ, पैसा, लेकिन किससे चाहें? केवल भगवान से। अच्छा, भगवान पूरा नहीं करें और ये मान लो साईं बाबा पूरा कर दे, तो साईं बाबा क्या चले जाएं? हैं? हाँ, क्या है? सब जगह भगवान है भाई साहब, सब में भगवान है। ये हिंदुओं में एक ऐसी बीमारी घुस गई, शास्त्र पढ़े नहीं, भगवान के क्या लक्षण होते हैं, क्या देश काल होता है, शास्त्रों में सब वर्णन है, कौन कौन भगवान होंगे, लेकिन हमें कुछ पढ़ना नहीं और सबको भगवान मान। दूसरे नहीं मानते, हम सबको मानते हैं भगवान।
किसी को भगवान मान लेते हैं, हर 6 महीने में भगवान चेंज कर देते हैं। जहां से हमारी जो है ये पूरी हो जाए, ये इंटरनेशनल हमारा जो ये भिखमंगापन है, वही भगवान हमारे लिए। ये हिंदुओं की बीमारी है बहुत तगड़ी, सनातनियों की। ऐसा नहीं है सब कोई भगवान नहीं हो सकता, संभव नहीं है ये, और बराबरी भी नहीं है। भगवान भगवान ही है। भग यानी 6 भग, जिसको वान, जैसे रथवान नहीं होता है, रथ का विद्यावान नहीं होता है, गाड़ीवान नहीं होता है, धनवान नहीं होता है, ऐसे ही भगवान होता है जिसमें 6 भग होती हैं पूरी तरह से, वो भगवान होगा। एरू गरु नत्तु खेरू नहीं होगा भगवान। उससे जो अपनी अर्थ की पूर्ति चाहे, केवल उसी, जैसे ध्रुव है, राज्य चाहते हैं लेकिन किससे चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं। वो ये अर्थार्थी भक्त है। और अंतिम भक्त ज्ञानी, भगवान कहते हैं ये तो पूछो ही मत, ये तो पूछो ही मत। ज्ञानी भक्त तो ऐसा भक्त है, ओ हो, ये कुछ नहीं चाहता भगवान से। ये तो ये चाहता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जिसको मैं चाहता हूं, जो मेरा इष्ट है, उसको सुख मिले। समझना आप इस बात को। हम गीता से भी अपना सुख चाहते हैं, बुरा मत मानना, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जरा पकड़ना। हम गीता पढ़ के, अध्यात्म पढ़ के भी अपना सुख चाहते हैं। कई लोग कहते हैं साहब गीता क्यों पढ़ते हैं? बड़ा आनंद आ रहा है सर, बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाँ, यहां भी आनंद ले रहे हैं, ठीक है, आनंद लें। ये गीता का उद्देश्य नहीं है अंतिम। ज्ञानी भक्त वो है जो कहे प्रभु से, बोलो क्या करें, मर जाएं आपके लिए, गिर जाएं आपके लिए, क्या चाहते हो आप? आपके लिए हम कुर्बान हो जाएं। यदि हमारे कुर्बान से इतनी सी भी आपको मुस्कुराहट होती हो तो हमारा जीवन धन्य है। हम पूछें भगवान से, ये प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। प्रेम का मतलब है मिट जाना, मिटा देना अपने आप को, अपने अहम को विसर्जित कर देना सामने वाले की प्रसन्नता के लिए। प्रेम का सेंटर है तत् सुख सुखित्वम। आपका सुख किसमें है प्रभु? ये है, ये ज्ञानी भक्त है। जैसे गोपियां, ओ कुछ नहीं चाहिए उनको। उद्धव जी जब आए उनके पास ज्ञान की पुड़िया लेके, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो ज्ञान लिया उद्धव जी से गोपियों ने या नहीं लिया? अरे जरूरत ही नहीं है, वहां जगह ही नहीं है ज्ञान रखने की, खा लेंगे ज्ञान को। वहां तो भक्ति से और प्रेम से लबालब है मामला है। मैं इतनी सी जगह हो तो ज्ञान लें, तो उल्टा उन्होंने ज्ञान तो लिया नहीं और उद्धव जी को प्रेम गंगा में स्नान करा दिया। उद्धव जी धन्य हो गए। आइए, एक भजन के बोल हैं, है ना, फिर से मैं समर्पित करता हूं सोने वालों के लिए। उद्धव जी भजन करोनी भगवान को, उद्धव जी अन्न को, उद्धव जी भजन करोने भगवान को, उद्धव जी 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण को। 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण को, उद्धव जी भजन करोने भगवान को, उद्धव जी। सोहम जाप जपावे हमको डर अभिमान को, सोहम जाप जपावे हमको डर अभिमान को। आप मत बोलो, माइक से इनको बोलने दो जिन्होंने हलवा खाया है। अरे सोहम जाप जपावे हमको डर अभिमान को, सो निर्गुण है के क्यों नहीं धार्यो नख गिरवर पाषाण को। निर्गुण है के क्यों नहीं धार्यो नख गिरवर पाषाण को, उद्धव जी
भजन करो ने भगवान को। उद्धव जी भजन कर। वो कह रही हैं आपके निर्गुण निराकार ईश्वर ने वो गोवर्धन पर्वत क्यों नहीं धारण कर लिया? क्यों वो उन्होंने सगुण साकार रूप लिया? निर्गुण में धारण कर लेते, जब निर्गुण में ही है तो उद्धव जी को उन्होंने लंब लेट कर दिया। आखिर में गोपियों ने उनको शरण में लिया है। अरे ऊधो सीधो संत सखीरी दे दो बिड़ला पान को। ऊधो सीधो संत सखीरी दे दो बिड़ला पान को। चंद्र सखी या को मान राख लो, चंद्र सखी या को मान राख लो, घर आया मेहमान को। उद्धव जी भजन करो ने भगवान को। उद्धव जी भजन करो ने। बहुत है मेरे ख्याल से, 1-2 कटोरी तो खाया हलवा आपने, बाकी तो पत्तो तो 8 हैं इसमें, इतना ही बहुत। ये ज्ञानी भक्त है भाई। ज्ञानी भक्त होना, इसकी कसौटी क्या है, इसको समझें आप। मैं आपको एक बात बीच में निवेदन कर दूं, हम भगवत गीता नहीं पढ़ाते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। गीता के भावों को स्वामी जी जाने या तो भगवान जाने, हम क्या जानेंगे भाई? एक श्लोक को भी हम ठीक से नहीं बोल सकते, तो क्या करते हैं फिर? हम क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग भगवत गीता इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि हम गीता का प्रचार कर सकें। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये बात बिल्कुल अंत में कही कि जो मेरी बात का प्रचार करेगा निष्काम भाव से, उसको मैं संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण गीता दे दूंगा और उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। वाह, ये बढ़िया चीज है। फिर एक तो खुद कमा के जो है धनी बनना, और एक मान लो कोई पारसमणि गड़ रही है घर में, उसका पता दे कोई पता कि भाई साहब आपके आंगन के तिरछे उस कोने को खोद दो, उसमें पारसमणि है। कौन सा बढ़िया जुगाड़ है भाई साहब? पारसमणि पढ़ी है घर में। अरे हमारे पास ये पारसमणि है ना, स्वामी जी बैठे ही है ना, तो पढ़ ली तो ली इन्होंने, 90 साल पढ़ तो ली। ये जैसे कह रहे हैं हम मान रहे हैं, हमें क्या खोदा खुदी करनी है फालतू की। ये असली बात है, और ये बात ज्ञानी भक्त की बात है। ज्ञानी भक्त क्या करता है? भगवान की आज्ञा का पालन करता है। जब गीता पूर्ण होगी तो भगवान श्री कृष्ण एकदम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वो यही बात है बस। जब अर्जुन ये बोलेंगे कि प्रभु अब मैं समझ गया सारी बात, बोलो समझ गए तो क्या गारंटी क्या है, बताओ पहचान क्या है? अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे, दैट्स ऑल। करिष्ये वचनम तवा। भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। मैक्सिमम बात पकड़ ली इसने। हम भी यहां पर इसलिए बैठे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू के सेशन में कहा था, जो व्यक्ति खुद आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति 1, 2, 5, 10 लोगों को लेके आए, उनके पीछे पीछे घूमे, उनकी ठोड़ी सहलाई है, उनको मनाया है, उनका मान अपमान सहा है। किस लिए भाई? क्यों गए घर में, पैसे भी लिए उनसे, उनको कैसे भी करके राजी कर करा के हैं, और फांस फूस के इधर लाए कैसे भी करके, उनको प्रणाम है भाई। वो है असली बात। असली तो वही है। खुद पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं कर रहा हूं मैं। जो व्यक्ति भगवान का काम कर रहा है निष्काम भाव से, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, मैं कह रहा हूं वो गीता के ऊपर पैर रख दे तो कोई खास बात नहीं। भक्त का ऐसा सिस्टम होता है। ये ज्ञानी भक्त हैं, भगवान इनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये भगवान की ये परवाह भी नहीं करते कि तुम हमको दर्शन दो, ये भी नहीं करते। ये भगवान इनके पीछे पीछे घूमते गया, तेरे को क्या चाहिए भाई? क्यों? ये कुछ चाहते ही नहीं। हम चालें कितना ही बड़ा काम कर लें, कुछ चालें, मान चालें, बड़ाई चालें, तो काम खत्म, अकाउंट क्लोज, क्लियर। लेकिन ये जो भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त, कुछ नहीं चाहते भगवान से, तो भगवान के ऊपर ऋण चढ़ता जाता है। तो भगवान ऋणी है, तो ऋणी तो भैया देखो, अब आपने किसी से 10-50 लाख ले रखे तो उससे ऐंठ सकते हो क्या आप? बोलो, ऐंठोगे? अरे जहां लोन लेने जाओगे बैंक से तो ऐंठ के जाओगे क्या वहां? वो कहेगा भाई साहब फोटो, हाँ फोटो लो भाई साहब, यहाँ साइन, हाँ यहाँ साइन, पढ़ लिया? अरे सब पढ़ लिया भाई साहब, आप बताओ कहाँ साइन करने हैं? तो ऐसे भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं मान लो, तो वो पीछे पीछे घूमते हैं ज्ञानी भक्त। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे भक्त मेरी आत्मा है भाई, आत्मा है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन मैं ऐसा हूं, फिर भी कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते? कामनाओं के वश में।
ओहो, भगवान ने उनको मूर्ख राज का, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, हाँ मेरी तरफ मत देखो मैं तो प्रणाम कर रहा हूं। देखो मैं पढ़ा देता हूं श्लोक, चलो हम नहीं मानो तो। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधसाम, मूर्ख राज। भगवान कहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, उनको देवता फल भी देते हैं, तब भी वे मूर्ख की मूर्ख हैं। क्यों? भगवान कहते हैं भैया देवता जो देंगे वो आज देंगे तो कल खत्म। तो इतनी मेहनत करी, सारे विधि विधान के पालन किए, जो मिला उससे पाटिया साफ हो गया। थोड़ी देर तो लगा, मिला मिला मिला, कुछ नहीं, फिर सामान। भगवान ने कहा मूर्ख राज है वो। और सुनो अर्जुन, मूर्ख राज होने के दूसरा कारण भी बताते हैं। अरे देवता जो देते हैं वो मैं ही तो देता हूं। अच्छा, हमको मनी ऑर्डर कौन लाके देता है? तो वो पैसे हमको कौन दे रहा है वास्तव में? फंस गए ना। अरे हमारे पास 10,000 रुपये आए तो कौन दे रहा है? अरे पोस्टमैन दे रहा है। और कौन दे रहा है? तो पोस्टमैन के क्या वो पैसे पोस्टमैन ने दिए हमको? बस तो ऐसा ही चक्कर है महाराज। लग तो यही रहा है कि हमको कौन दे रहे हैं? देवता दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में देवता नहीं दे रहे। कौन दे रहे? भगवान दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं भगवान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आपके